कांग्रेस के टाइम में अमीर और गरीब का गैप बहुत ज़्यादा हो गया। स्पीड से गुरुग्राम बढ़ रहा है। हम सबको अकेला सरकार पे भी डिपेंड नहीं होना। कितना समय चाहिए नेताजी? 9 साल हो गए। मैं 9 साल में ना अच्छा हॉस्पिटल है, ना अच्छा बस स्टैंड है। और कितना समय चाहिए? प्रदेश में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार। इसी चीज के लिए मैंने इंटरव्यू है कि आपके सपने क्या हैं और क्या गुड़गांव को अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा मिलेगा? मेरा सपना सबसे पहले तो ये है कि हर आदमी खुशहाल हो, जी। हर आदमी को एक बेहतर गुरुग्राम मिले, हर आदमी को ग्रीन क्लीन और फिट गुरुग्राम मिले। हमने इसके नारे भी दिए हैं। देश आगे बढ़ रहा है, हरियाणा आगे बढ़ रहा है। कुछ चीज़ों के अंदर जहाँ पे कमी रही है वो सरकार उसके प्रति पूरी संवेदनशील है। आप मानते हैं कमी रही है, सरकार फेलियर रही है, कई जगह फेल रही है सरकार। सरकार के मैं काम नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरे साथ है नवीन गोयल जी, जो समाजसेवी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। आज इनसे बातचीत करेंगे इनके राजनीतिक परिचय के बारे में और इनकी राजनीतिक जो यात्रा रही है उसके विषय में इनसे जानेंगे। गोयल साहब नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। एसके भारद्वाज जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी गोयल साहब, थोड़ा सा आपका राजनीतिक परिचय दीजिए। कब आपकी राजनीति में एंट्री हुई? देखिए, मैं जो मेरा जन्म स्थान है वो भिवानी के एक कस्बा तोशाम से है। मेरे पिताजी वहाँ काउंसलर भी रहे, चेयरमैन भी रहे। सबसे पहले तो हम उनको जीवन में देखते थे शुरुआत से ही। उनका पूरा जीवन गरीबों के लिए समर्पित था। हमारे घर से शुरुआत से ही 36 बिरादरी का आवागमन रहता था। तो हमारे पिताजी के मार्गदर्शन में चलते हुए हमने समाज सेवक का एक प्रयास शुरुआत से ही करते थे। और क्योंकि गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ शहर था, हमने सन 2002-3 में गुरुग्राम के अंदर एंट्री कर ली थी। और क्योंकि शुरुआत से ही समाज में आना जाना और राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना हमारी पूरी कोशिश रहती थी। और पूरी तरीके से भागीदारी 2009 से हमने लोगों के साथ अपना संपर्क शुरू किया। और जब 2013 में बादशाहपुर से बीजेपी के कैंडिडेट राव नरबीर जी आए थे, तो मैंने एक उनका बड़ा कार्यक्रम 2000 लोगों का किया था। तो 2013 से तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। पहले जिला सचिव के तौर पर भी काम किया, फिर पर्यावरण विभाग के प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी भी संभाली। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक कमेटी है जिसमें हम सभी प्रदेशों का, जो प्रदेशों के लोग हरियाणा में रहते हैं, उनका फाउंडेशन डे मनाना, उनके महापुरुषों की जयंती मनाना, सब काम करते हैं। मैं उसका प्रदेश का सह संयोजक हूँ। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी है, व्यापारी प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी। तो 2013 से लगभग मैं मानता हूँ कि बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं। और खासकर 4.5 सालों से तो हमने गुरुग्राम के लोगों से वादा किया था, जब हमने पिछली बार टिकट के लिए ट्राई किया, अगर टिकट नहीं मिलेगी तो हम समर्पित भाव से हम गुरुग्राम के लोगों के काम करेंगे। आज 4.5 साल हो गए हैं। आज हमने एक दिन भी हमने कभी ऐसा खाली नहीं गया कि हमने सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक लोगों के बीच में ना रहे हों। भारतीय जनता पार्टी जो काम देती है, अपनी पार्टी का काम, और पार्टी ने जो एक मूलभूत सिद्धांत बना रखे हैं कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की नीतियाँ पहुँचें। सरकार और प्रशासन और जनता के बीच में कड़ी का काम करते हैं। अधिकारियों के पास लोगों को ले जाना पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव ये वर्ड मैं साथ में बोल रहा हूँ, हम पॉजिटिव तरीके से होमवर्क करते हैं। कई बार लोग समस्या तो बताते हैं, समाधान उसका नहीं बताते हैं। हम कोशिश करते हैं कोई समस्या अधिकारियों तक पहुँचाए तो उसका समाधान भी साथ में बताएं। तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। और राजनीति को मैं समाज सेवा का माध्यम समझता हूँ। समाज सेवा के तौर पर, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार देने का क्षेत्र हो, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क सेवा, बिजली, पानी, इसके लिए प्रयास करने का क्षेत्र हो। 2 सब्जेक्ट में तो हमने पूरा काम किया है, एक पर्यावरण, एक मेडिकल। बाकी 3 सब्जेक्ट, चाहे रोजगार का हो, चाहे शिक्षा का और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, उसमें जितना काम हम कर सकते हैं उतना काम हमने किया है, लेकिन समर्पित भाव के साथ किया है। जी नेताजी, आपको लगता है कि समाज से भी एक सीढ़ी है राजनीतिक तक पहुंचने की? राजनीतिक क्षेत्र में आप एंट्री करना चाह रहे हैं तो लोग समाज सेवा का दामन थामते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, राजनीति का मतलब ही एक समाज सेवा है। जब आप और लोगों को दर्द का अपना दर्द समझने लग जाएं। आज मेरी स्थिति खुद की ये है कि अगर कोई 5 स्टार होटल में कोई प्रोग्राम है और उसी समय पर मेरे किसी वाल्मीकि भाई के घर पे प्रोग्राम है, तो मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ, वाल्मीकि भाई के घर पे, ना कि 5 स्टार होटल के घर। कोई आदमी मुझे नेता को जाति पाति देखनी पड़ती है क्या? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर जाति पाति नहीं है। नहीं तो आपने वाल्मीकि शब्द यूज किया ना? मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं हर जाति बिरादरी समाज को साथ लेकर चलने वाला आदमी हूँ। मेरे को कहीं नाले पे खड़े होने की दिक्कत भी नहीं है, नाले पे खड़े होने की दिक्कत नहीं है। किसी भी काम को लेकर के कोई कहीं बैठा ले, कोई कुछ खिला दे, कोई कुछ पिला दे, हमने उनके दर्द को जब तक हम नहीं समझेंगे, क्योंकि पीछे के समय में कांग्रेस के टाइम में
अमीर और गरीब का गैप बहुत ज़्यादा हो गया। हमने उस गैप को ख़त्म करना, और ख़त्म जब ही होगा जब हम खुद से शुरुआत करेंगे। हमने उसकी शुरुआत की है कि हमने उनके बीच में लोगों की जाकर उनका दर्द को समझा है, और काफ़ी बदलाव भी आया, और हमने खासकर जन जागरूकता फैलाई है। हमने कहा है कि गुरुग्राम एक उम्मीदों का शहर है, गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ शहर है। गुरुग्राम के जो पुराने लोग थे, अगर वो पुराने लोग अगर आज कामयाब नहीं हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, या तो वो छल कपट उन लोगों के अंदर नहीं था, वो लोग स्मार्ट नहीं थे, या उन लोगों की किस्मत अच्छी नहीं थी, या उन लोगों ने समय रहते अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ कि गुरुग्राम के अंदर तो उड़ीसा, बिहार, बंगाल के लोगों ने आके भी कमाया है। सबसे पहले तो हर आदमी की आजीविका अच्छी हो, हर आदमी की इनकम अच्छी हो। तो हमने उनको मोटिवेट किया कि आओ नए स्टार्टअप शुरू करो, अपने जो भी स्किल्स है उस स्किल को आगे लेकर के आओ, अच्छे दोस्त बनाओ, नशों से दूर रहो। मैं बात करूंगा सर स्किल पे आपकी। गुरुग्राम में 2003 से आपने यात्रा स्टार्ट की, 2003 में आप आए, आप बढ़ते गए, पार्टी में आपका कद बढ़ता गया। गुरुग्राम की क्या स्थिति है आज, विकास कार्य कितने हुए गुरुग्राम में? देखिए, गुरुग्राम को हमें समझना पड़ेगा। सन 87 या 84 में जब मारुति फैक्ट्री आई थी, जब गुरुग्राम की जनसंख्या महज 60-70 हज़ार लोगों की थी। यहाँ पर तो गुरुग्राम गांव के लोग तो माता मंदिर पर भी आधारित थे। गुरुग्राम की पहचान माता शीतला जी के मंदिर से थी, लेकिन माता शीतला का आशीर्वाद इतना हुआ गुरुग्राम के लोगों के ऊपर कि माता शीतला की कृपा से जो भी गुरुग्राम में आगे बढ़ता चला गया। पहले गुरुग्राम ऑटोमोबाइल्स का हब बना, फिर गुरुग्राम कंस्ट्रक्शन का हब बना, अब गुरुग्राम आईटी का भी हब बन गया, अब गुरुग्राम जो है ना फूड इंडस्ट्री का भी हब बन गया है। गुरुग्राम को टूरिज्म के भी अंदर भी हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन गुरुग्राम के अंदर जनसंख्या एकदम तेजी से बढ़ी 2003-04 के बाद, जब हम आए। उस टाइम मैंने कहा ना, गुरुग्राम आगे बढ़ता हुआ शहर था। उस समय के बाद चाहे चौटाला जी की सरकार हो, चाहे उसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार हो, 2005 से 15 तक गुरुग्राम को अनप्लान्ड तरीके से डेवलप किया गया। जो कॉलोनियाँ थी, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, चाहे पटेल नगर, राजेंद्रा पार्क, शीतला कॉलोनी, पटेल नगर, अशोक विहार, जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ थी, उन कॉलोनियों के अंदर कोई भी मूलभूत सुविधाओं की प्लानिंग नहीं करी गई। किसी भी कॉलोनी में जाकर के देख लेना, कोई कम्युनिटी सेंटर की लैंड नहीं है, कोई मंदिर की लैंड नहीं है, कोई रेडी मार्केट की लैंड नहीं, कोई थाने की लैंड नहीं, कोई स्कूल की, कोई हॉस्पिटल की, कोई पंप हाउस की। ये सारी चीज़ें, कोई भी जहाँ पर बसासत होती है वहाँ पर सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छी जानकारी है आपको गुड़गांव की। लेकिन हमारी सरकार ने 2014 के बाद आने के बाद बहुत से ऐसे रुके हुए कार्यों को ख़त्म करा। चाहे केएमपी का काम हो, केएमपी के बाद गुरुग्राम में ट्रैफिक की थोड़ी सी व्यवस्था सुधरी। अब द्वारका एक्सप्रेसवे भी बनने जा रहा है। हमारे हीरोंडा चौक, राजीव चौक, सिंह टावर, सारे फ्लाईओवर बनाए। चाहे बसगेड़ा का फ्लाईओवर था, चाहे पातली का था, चाहे गढ़ी हरसरू का था। कनेक्टिविटी से सिस्टम बनता है। अपना हीरोंडा चौक, उमंग भारद्वाज चौक से लेकर के अभी सेक्टर 9 द्वारका एक्सप्रेसवे का रोड भी जोड़ दिया है। जल्दी द्वारका एक्सप्रेसवे भी शुरू होने वाला है। दिल्ली बॉम्बे जैसे रोड बने। कनेक्टिविटी के तौर पर सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन पुराने सिस्टम को बदलने में समय लगता है। 9 सालों के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत ही अच्छी हुई हैं। सरकार ने कुछ चीज़ें तो ऐसी की हैं जो सबको उसका फ़ायदा पूरे देश में मिला है, पूरे हरियाणा में मिला है, बिना खर्ची पर। कितना समय चाहिए नेताजी? 9 साल हो गए। 9 साल में ना अच्छा हॉस्पिटल है, ना अच्छा बस स्टैंड है, और कितना समय चाहिए? प्रदेश में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, तो और क्या चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े बड़े फैसले, आयुष्मान का, उसी में फैसला चिरायु का। चिरायु का इतना बड़ा फैसला है जो किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है। जो 1,80,000 रुपये के आय के लोगों को आयुष्मान की जो सुविधा मिलती है, उसमें कुछ पैसे दे करके, बीमा करा करके 3 लाख रुपए की आय तक के लोगों को माननीय मनोहर लाल जी ने ऐड किया। सबको राशन। हमारे यहाँ किसान नहीं है, हमारे यहाँ सैनिक भी नहीं है, हमारे यहाँ तो रिटायर्ड सैनिक हैं जो पेंशन, बेचारे थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते हैं, वो लाइफ जीते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत से काम पूरी सरकार में ऐसे भी हो जिनको हर वर्ग को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन गुरुग्राम के अंदर जिस स्पीड से गुरुग्राम बढ़ रहा है, हम सबको अकेला सरकार पे भी डिपेंड नहीं होना, कुछ आदतें आम आदमी को भी सही करनी पड़ेंगी। मैं एक नेताजी, कुछ चीजें तो सरकार बनाएगी ना। आप हॉस्पिटल, दर्शकों को बताइए ना, आप हॉस्पिटल कब बनाएंगे? आपको मैं बता रहा हूँ ना, एक एक चीज़ का। आपके पास समय कम है शायद। नहीं, मेरे पास समय नहीं कम। आप फलों में बोल रहे हैं, क्यों? माइक देखते ही नेता भाषण दे लग जाते हैं ना, तवा गर्म हो जाता है। हाँ, तवा गर्म हो जाता है। जी जी जी, मैं जो असली मुद्दे पूछना चाहता हूँ सर, वो बताइए आप। बता रहा हूँ, पहले हॉस्पिटल की बात ही कर लेते हैं। हाँ, हॉस्पिटल की बताओ। देखिए, कई चीज़ों का जब एक्सपेंशन होता है तो समय लग जाता है। सबसे पहली बात तो है कि जितना कोरोना के अंदर दिक्कत हुई, गुरुगांव ने अव्वल तौर पर, गुरुग्राम के प्रशासन ने लोगों को बचाने में सबसे नंबर 1 काम किया। आज जो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल था, उसका काम तो लेट जरूर हुआ,
लेकिन 700 बेड का हॉस्पिटल जल्दी शुरू होने वाला है। ये बात तो सरकार भी मानती है और सही जवाब तो सरकार ही देगी। मैं तो एक कार्यकर्ता के तौर पर बात कर रहा हूँ आपसे। प्रतिनिधित्व तो है करते हैं आप सरकार का। जी जी। लोग आपको भाजपा में देखते हैं और लोग आपको सीनियर लीडर मानते हैं। देखिए, लोगों का प्यार खूब है, लोगों की बात को मैं आगे भी पहुंचाता हूं। जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो यहाँ खुद ग्रीवेंस के मेंबर भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक बात से वाकिफ भी हैं। एक तो खेड़गी माजरा में शीतला हॉस्पिटल के नाम से 2000 बेड का मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया। आप जाके देखिए, कुछ एम्स बाढ़ बनने के बाद भी लोगों को राहत मिली है। अब एक एम्स माजरा मनेठी में भी आ रहा है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, इलेक्शन नजदीक है जब ये उद्घाटन किए जा रहे हैं अभी, देखिए आज पूरे देश के अंदर एक विकास की एक बयार बह रही है। ये 22वां एम्स पूरे देश के अंदर बनने जा रहा है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। अब ये देखिए, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री के हब, क्लस्टर के क्लस्टर देश के अंदर आ रहे हैं। जब मारुति खरखोदा में आ रही थी तो लोगों का कहना आया था कि गुड़गांव से मारुति चली जाएगी, लेकिन हमने कहा कि नहीं। जब मानेसर आई, मारुति जब भी कह रहे थे गुड़गांव से चली जाएगी, मारुति मानेसर आने के बाद भी नहीं गई, खरखोदा आने के बाद भी नहीं गई। आज हम बहुत जल्दी 152D के थ्रू चंडीगढ़ भी 3.5-4 घंटे में पहुंच जाते हैं। देश आगे बढ़ रहा है, हरियाणा आगे बढ़ रहा है। कुछ चीज़ों के अंदर जहाँ पे कमी रही है, वो सरकार उसके प्रति पूरी संवेदनशील है। आप मानते हैं कमी रही है, सरकार फेलियर रही है, कई जगह फेल रही है सरकार के मैं काम गिना रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, दर्शक सारी सुन रहे हैं, नोट हो रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ है ना, गात में थोड़ी चहचहाटी ज़्यादा होनी चाहिए जी। कुछ काम जो है ना, चुने हुए वकील के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। पहले गुरुग्राम या मैं किसी गांव की बात करूं, पहले गांव में काम कराने के लिए ग्रांट चाहा करती कि सीएम की ग्रांट चाहिए। लेकिन हम अच्छे सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास क्लास 1 निगम है। क्लास 1 निगम होने पर हमारे को 1 करोड़ रुपए तक के काम या और ऊपर अमाउंट तक के काम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जेई एक्शन, एसडीओ, सारे चीफ इंजीनियर, एससी या कमिश्नर लेवल तक के काम हो जाते हैं। लेकिन जो है ना, जितना करंट होना चाहिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कमी रही है। निगम के अधिकारियों की मान ले या चुने हुए लोगों की मान ले। अब उसमें आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूँ निगम के अधिकारियों से कि हमारे पास पैसा बहुत है, अभी समय रहते हैं हमें और ज़्यादा काम करने। नेताजी, निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, राजस्व देता है सबसे ज़्यादा गुड़गांव। आप नाम बताइए, उसको गिरफ्तार करवाएंगे। मैं नाम बता देता हूँ आपको, मेरी एक वीडियो मैंने डाली हुई, मैं बताऊंगा। तहसीलदार सरेआम रिश्वत मांगता हुआ, मेरी वीडियो सुनिए। पूरे हरियाणा में कहावत है, भ्रष्टाचारियों का काल मनोहर लाल, मनोहर लाल। माननीय मनोहर लाल जी ने तो जुडिशरी के अफसर, यूपीएससी के भी अफसर, एचसीएस अफसरों को भी गिरफ्तार करवाया है। ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ था। और ऐसा नहीं है, आप पुरानी सरकारों को देखेंगे और हमारी सरकार को देखेंगे, पहले तो हम जीरो टॉलरेंस कहते थे, काफ़ी सुधार भी हुआ, लेकिन चीज़ें हमारी जड़ों के अंदर इतना करप्शन है कि लोग शॉर्टकट चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें एफर्ट ना करना पड़े, बिना एफर्ट के हमारा काम हो। लोगों की आदतें खराब हैं सर। और देखिए, आज की तारीख में तो जो कैमरा आपके सामने है, मेरे सामने है, ये कैमरा बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल सोच समझ के आप भी बोलना। मैं अगला सवाल इसी भी सर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपसे कोई भी आदमी रिश्वत मांगता है या रिश्वत ले काम करता है तो आप उसकी वीडियो बनाइए। सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखे हैं, उसके स्टेट क्राइम उसके अगेंस्ट ब्यूरो भी बना रखा है, एंटी करप्शन ब्यूरो भी बना रखे हैं। हर चीज़ के लिए सरकार संवेदनशील है, बहुत अच्छे। सर, गुड़गांव विधानसभा में इस समय किसका विधायक है? कहाँ से? गुड़गांव से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। तो विकास कार्य हो पा रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? काम देखिए, मैं बताता हूँ, सुनिए। आप यहाँ पे खड़े हो, जहाँ पर सेक्टर 17 में बैठे हो, महाराणा प्रताप चौक के ऊपर फ्लाईओवर हमारी सरकार में बना। अभी अतुलगढ़ चौक थोड़ी दूर चलते ही इस पे अंडरपास हमारी सरकार में बना। अतुलगढ़ चौक के ऊपर फ्लाईओवर हमारी सरकार में बना। हमारे सरकार में विकास कार्यों की कमी नहीं है, लेकिन गुड़गांव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब ये गुड़गांव की जनसंख्या करीबन 30 लाख हो गई है। अब 30 लाख के बड़े शहर में क्लास 1 शहर हो गया, इसमें सब चीज़ें चाहिए। सोचना सरकार को है ना सर। एक बार समझिए, दो बातें हैं। काम अच्छा चल रहा है, एक अलग चीज़ है, हमें और एक अच्छे मॉडल को बनाना है, वो एक सपना है। वो सपना मेरा है। मुझे एक ऐसा विकसित गुरुग्राम। चलो, आपके सपनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा दिखाई दे रहा है आपको? मेरे को क्या सपने हैं आपके? मेरे सपने बहुत हैं जी गुड़गांव के लिए। हाँ, मैं वही इसी चीज के लिए मैंने इंटरव्यू है कि आपके सपने क्या हैं और क्या गुड़गांव को अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा मिलेगा? मेरा सपना सबसे पहले तो ये है कि हर आदमी खुशहाल हो जी। हर आदमी को एक बेहतर गुरुग्राम मिले, हर आदमी को ग्रीन, क्लीन और फिट गुरुग्राम मिले। हमने इसके नारे भी दिए हैं जी। इसकी शुरुआत सब, आपका स्लोगन है ग्रीन, फिट और क्लीन गुड़गांव। जी सर, जी।
और इसकी सबसे पहले शुरुआत हर आदमी को खुद से करनी पड़ेगी। सबसे पहला मैं मानता हूँ ट्रैफिक और सफाई। सफाई के लिए अगर हर आदमी ये सोच ले कि मैं अपने आसपास की 10 फुट की सफाई करूँगा तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सबसे पहले हमें खुद को देखना पड़ेगा। मैं इंदौर में गया, इंदौर आज क्लास 1 सिटी है जी। इंदौर के लोगों से मैंने बात की, इंदौर के लोगों ने कहा कि हमारा पहले शहर हमारा भी नहीं था ऐसे, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे अवेयरनेस हुई, लोगों को लगा कि अपने शहर से प्यार है, तो लोगों ने सुधार किया। अपने गुरुग्राम में हम रह रहे हैं, हम चाहते हैं ना कोई आदमी हमारा गेस्ट आए, बाहर से आए, उसको लगे यार कितना ब्यूटीफुल सिटी है। तो सबसे पहले तो मेरा सफाई के ऊपर अभियान है साहब, मुझे साफ़ करना है गंदगी को जी। मुझे उसके लिए पूरा हमने बड़ा बड़ा काम किया। मेरे ब्रोशर पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल काम किया। मैंने अध्ययन किया आप पे नेताजी, जो आपके सपने हैं, आपकी जो आस है। अब मैं आपको इतना बता दूंगा, आप इसके ऊपर मैं 10 मिनट बोल दूंगा। हालांकि मुझे भी एक शादी में लगन में जाना है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये सवाल है सर, आपके सपने, फ्यूचर के सपने, भविष्य के सपने, मेरी जो भी बातें होती हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं। गुरुग्राम के अंदर लोगों ने मुझे एक नाम दिया है, नवीन गोयल कामी पहचान। हमने काम किए हैं साहब। तो सफाई के ऊपर हमारा बहुत बड़ा प्लान है। सफाई को लेकर के हमने सुझाव भी सरकार को दिए कि हर वार्ड वाइज एक गार्बेज कलेक्शन हो, वो भी कवर्ड हो, उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन हो, प्रॉपर सेग्रीगेशन के बाद प्रॉपर उसका उठाव हो, बहुत सी चीजें। मेरा अगला सवाल वही है, एक सवाल मैं बीच में ले लेता हूं। एक ही पॉइंट पे नहीं बोलने दे रहे हो साहब। हाँ, मैं इसलिए नहीं बोलने दे रहा हूं। आपने मुझे बोला कि अब क्या प्लान है। अब प्लान आप चुपचाप सुनते रहो। चलो आप प्लान बताओ। पहले सफाई को लेकर के, सफाई को लेकर के एग्जीक्यूशन भी है हमारे पास। हमने बंदवाड़ी बन गया था एक सेक्टर 37 में ग्राउंड, उसको साफ किया हमने। एक ऑटो मार्केट थी, 2004 से कूड़े का ढेर था हमारी सरकार में, 2004 से उसको ख़त्म किया। न्यू कॉलोनी और प्रताप नगर के कोने पर एक रोड पे खत्ता बन गया था, उसको ख़त्म किया। सफाई को लेकर हमारा पूरा प्लान है कि हमारा गुरुग्राम पहले दुनिया के टॉप 10 शहरों में आए, इंडिया के टॉप 10 शहरों में आए, उसके बाद हम नंबर 1 पे आएंगे। हम शुरू में नंबर 1 की बात नहीं कर रहे। ट्रैफिक सेंस के लिए जैसे हम चंडीगढ़ में जाते हैं, चंडीगढ़ में कितना ट्रैफिक रूल्स है, हम क्यों चंडीगढ़ क्यों नहीं बन सकते? उसके लिए हमें 2-3 काम तो जरूर करने पड़ेंगे। हमने उसकी डिमांड मानी, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पे आए थे, उसकी रखी भी है। तो उस पर जल्दी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ डीपीआर भी बनेगी। जीएमडी के अधिकारियों ने एक प्रेस नोट भी निकाला था कि ओल्ड रेलवे रोड और न्यू रेलवे रोड पर एक एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। ये मेरा सपना भी मान लो और ट्रैफिक की प्लानिंग भी मान लो। कई बार आदमी 2 लाख कुआं से लेकर राजीव चौक तक जल्दी आ जाता है, राजीव चौक से सेक्टर 4 राजेंद्रा पार्क, भीमनगर, इस इलाके में जाने में टाइम लग जाता है। तो एलिवेटेड रोड भी बनने चाहिए और ट्रैफिक को सुधारना भी है। ये मेरे एजेंडे में लगा लो, ये मेरी सोच है गुरुग्राम को लेकर के। उसके साथ साथ हमारे गुरुग्राम के अंदर स्पोर्ट्स का अब भी बनना चाहिए। हमारा एक 900 मीटर का मुद्दा है, उसके लिए भी हमने सरकार से बात की है, निवेदन किया है। जल्दी उस पर भी रिजल्ट आने वाला है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, जैसे फरीदाबाद में 900 मीटर के बाद 300, 300 के बाद 100 का नोटिफिकेशन हुआ, तो गुरुग्राम के लोगों का भी होना चाहिए। देखिए, मांग और मुद्दे कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते साहब, कितना भी विकास हो, लेकिन और भी नई डिमांड रहेंगी। हमारे शहर को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय शहर का हर एक चीज़ होनी चाहिए। यहाँ जू भी होना चाहिए, यहाँ म्यूजियम भी होना चाहिए, यहाँ वाटर बॉडी भी होनी चाहिए, यहाँ जितने भी हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं उसका भी रख रखाव होना चाहिए। अच्छे बस स्टैंड भी बनना चाहिए। अच्छा रेलवे स्टेशन का काम आपको बता रहा हूँ, 26 तारीख को हमारा रेलवे स्टेशन दोबारा सुधार होने जा रहा है। मेरे भाई, बड़े भाई डॉक्टर डीपी गोयल जी ने इस पर बहुत काम किया। हमने कई ट्रेनें चलवाई, कई रुकवाई, खाटू श्याम जी की बस चलवाई, उत्तराखंड की बसें चलवाई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परिवहन मंत्री जी का। हम रोज़ अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं। गुड़गांव के लिए काम भी हमने काफ़ी करवाया। आप अच्छा काम कर रहे हैं सर, आप समाज सेवी हैं और अच्छे नेता हैं। आपका विजन है। आपने अच्छा तो बताया। हाँ हाँ, आपका विजन है, लेकिन सवाल जो का तो है सर। मेरे को वो सवाल करने, फिर मैं आपके लिए एक सवाल, अच्छा सवाल है मेरा, और वो लास्ट सवाल होगा मेरा। मेरे को ये पूछना आपसे कि आपने कहा कि गुड़गांव को मैं 10 सिटियों में लेकर आना चाहता हूँ, चंडीगढ़ जैसा बनाना चाहता हूँ। क्राइम के मामले में कहाँ ठहरता है आज गुड़गांव? क्राइम सिटी बन रहा है? नहीं, गलत रिपोर्ट है आपके पास। क्यों गलत रिपोर्ट है? मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए आप। हमारी अनाज मंडी में कुछ पन्नी के नाम पर कुछ क्राइम था। यहाँ पर डीसीपी क्राइम है इस टाइम विजय प्रताप जी, उन्होंने चुन चुन के सबका इलाज करा, एक एक आदमी का। बहुत शांति है। देखिए, इतना बड़ा 30 लाख लोगों का शहर है, इतना बढ़ता हुआ। यहाँ पर क्या है, इंगस क्राइम नहीं है, यहाँ पर पेटी क्राइम है। कोई किसी ने टूटी चोर ली, किसी ने बाइक चोर ली, किसी ने जो ना किसी को कुछ मैसेज लिख दिया, पढ़े लिखे लोगों का, इस तरीके का। ऐसा हिंगस क्राइम गुड़गांव में अपने। इसी में एक और सवाल, गुड़गांव में जल भराव की स्थिति है? नहीं, आपको क्राइम की बताता हूँ, गुड़गांव में इतना हिंगस क्राइम नहीं है। गुड़गांव में काफ़ी कंट्रोल है क्राइम। आप आंकड़े देखना पीछे के, रब के, गुड़गांव में काफ़ी कंट्रोल है।
गुड़गांव पहला ऐसा शहर है जिसमें 2 महिला थाने हैं। महिलाओं के ऊपर भी अपराध को कंट्रोल किया गया है। अच्छी बात है आपकी, अच्छी पहल है। जी जी। गुड़गांव में जो जल भराव की स्थिति उसके विषय में क्या कहना आपका? जल भराव की स्थिति उसको हमें समझना पड़ेगा। पहले जितने भी जोड़, तालाब, कुएं, बावड़ी थे, हुड्डा सरकार ने वो सारे भर दिए। वो सारे बिल्डरों को जमीनें दे दी, प्लानिंग नहीं करी गई। अब जो है ना, इसके ऊपर सरकार ने बादशाहपुर ड्रेन को बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। वो सारा पानी जो है ना, जो उसमें 2-3 तरीके से प्लानिंग होगी। पहले तो सारा पानी, शहर का पानी बादशाहपुर ड्रेन से जुड़े, बादशाहपुर ड्रेन नजफगढ़ ड्रेन से जुड़े, और जो वाटर लॉगिंग के इलाके हैं वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग प्रॉपर तरीके से हो। कहीं ना कहीं कमियाँ भी रहती हैं, हमें उन कमियों को समय रहते दूर भी करना चाहिए। आप एक बात देखना, जो पहले वाटर लॉगिंग होती थी कई घंटों की होती थी, दिनों की होती थी। अब उसमें इतना तो हम कामयाब हो गए हैं कि जो वाटर लॉगिंग है वो घंटे में, 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके अंदर और भी सुधार होना चाहिए। उसको लेकर के जीएमडीए ने भी काफ़ी अच्छे काम किए। जीएमडीए का काम बहुत अच्छा है। बस छोटा सा कॉलोनियों के स्तर पर कुछ इलाका जो है ना, घाटा, बंदवाड़ी, ग्वालपाड़ी, जितना भी पूरा इलाका बाली आवास, वो ऊंचा इलाका है। वो सारा पानी इस तरफ आता है, बसई, धनकोट, दौलताबाद, धर्मपुर, बाबूपुर, गाडोली, खांडसा, कादीपुरी की जो ज़मीनें हैं, उस ज़मीन में जो भी सेक्टर है, 9-9 है, 10-10 है, चाहे वो लक्ष्मण विहार का इलाका हो, चाहे राजेंद्र पार्क का, चाहे वो टेकचंद नगर का, सवेरा इंक्लेव का, अशोक गार्डन का, आनंद गार्डन का, जय विहार का, रतन विहार का, विष्णु गार्डन का जो इलाका है, ये पानी वहाँ से इस तरफ आता है। ये तो पानी का देखो जी एक रास्ता है, पानी तो उसी तरफ आएगा। वो सारा पानी हम बादशाहपुर ड्रेन से जोड़ने का काम सरकार कर रही है, जीएमडी कर रही है। काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी मिल गई। मुझे लगता है कि इसमें और सुधार, इसमें अब इन बारिशों में आपको सुधार और देखने को मिलेगा। सरकार, अभी मीटिंग हुई थी पीछे, तो निगम भी सारे नाले वालों की सफाई शुरू कर रही है। क्या मैं फ्यूचर विधायक से बात कर रहा हूँ? नवीन गोयल जी टिकट की दावेदारी ठोकेंगे? देखिए, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े शिखर पर पहुँचा है। हमारी पार्टी में हर कार्यकर्ता 5 के 5 साल कार्यरत रहता है। हम 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम देती है उस काम को बड़ा शिद्दत से, मन से करते हैं। पर्यावरण के ऊपर हमने कपड़े के थैले बांटना, लोगों को पौधे देना, पानी बचाना, सफाई करना, बहुत बड़े लेवल पे काम किया। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए तैयार हूँ। एक आवाज़ उठती है मन से, आपको हक मिलना चाहिए। मेरा सपना अपने गुरुग्राम को एक बेहतर गुरुग्राम बनाने का है। और बेहतर हम जब भी बना सकते हैं जब अपनी आवाज़ विधानसभा में हम गूंजे, हमारी बात हम वहाँ जाकर कर सकें। मेरा पूरा सपना है जी विधानसभा जाने का। लोगों का खूब प्यार मिलता है जी, खूब स्नेह मिलता है। माताओं के दुलार से, बहनों के प्रेम से, भाइयों के जोश के साथ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम चल रहे हैं। और परमात्मा माता शीतला के आशीर्वाद से खूब तरक्की मिल रही है। और ज़्यादा हम कुछ सोचते नहीं हैं, जो होगा अच्छा होगा। मैं, मेरी टीम पूरी तैयार है, बाकी सोचना पार्टी ने। हम अपना काम बड़े दिल से, आत्मा से, तन्मयता से कर रहे हैं। एक छोटा सा धार्मिक सवाल है, छोटा सा बिल्कुल। शीतला माता में आपकी आस्था है। राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की। क्या हम शीतला माता मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, आज शीतला माता, पूरे विश्व के लोग आते हैं शीतला माता मंदिर में। और माता का इतनी कृपा है, जो गुड़गांव आगे बढ़ रहा है माता की कृपा से ही बढ़ रहा है। मैंने एक प्रपोजल दिया है जीएमडी के अधिकारियों को कि सिग्नेचर टावर से 3 गेट बनाए जाएं बड़े, एक गुरु द्रोण द्वार, एक माँ शीतला द्वार, कोई एक द्वार, और पांडव द्वार, ऐसा द्वार। बिल्कुल नो डाउट गुरु द्रोण के नाम से एक ऐसी वाटर बॉडी बननी चाहिए जहाँ पूरे शहर के लोग जाकर के शाम को अपना, ये भी आपके सपनों में शामिल है? ये मेरे सपनों में शामिल है जी। माता शीतला का चमत्कार है साहब। आप ये देखिए, ये छोटी बात नहीं है जिस हिसाब से गुरुग्राम का विस्तार हुआ है। आज हर HCS IAS अफसर का रिटायर हो, चीफ प्रेसिडेंट में हो, उसका घर गुरुग्राम के अंदर है। कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो पूर्व में MLA हो, चीफ प्रेसिडेंट में हो। लगभग 80% लोगों को चाहिए एक फ्लैट ही हो, जरूर मिलेगा। आज फर्स्ट चॉइस है गुरुग्राम। पूना मुंबई तक के लोग दिल्ली आते हैं, लेकिन रुकना गुरुग्राम में प्रेफर करते हैं। गुरुग्राम, मेरे आई लव गुरुग्राम। मुझे तो गुरुग्राम से बहुत प्यार है जी। और माता शीतला का आशीर्वाद है जी। हर चीज़ को करेंगे, अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे जी। लोगों के आशीर्वाद से करेंगे। मैं तो कल ही विधानसभा गुरुग्राम में गया था, चंडीगढ़ में गया था, हरियाणा विधानसभा में। तो मैंने वहाँ पर देखा लोग जिरह कर रहे हैं, एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं। मैंने सोचा मन में कि नवीन, अगर तेरे को मौका मिलेगा मैं तो कह दूंगा जी सबका गुरुग्राम में स्वागत है। भाई रोड हमने कराना नहीं, हमें तो गुरुग्राम के काम कराने हैं। फिर वो सवाल निकल गया, कांग्रेस में थोपे हैं तो नहीं गए क्या? ये काम कांग्रेस ने नहीं किया, वो नहीं किया, नेता की जैसे आदत होती है। देखिए साहब, जब बात चलती है तो बात आगे पीछे की सारी होती है, लेकिन मेरा फोकस क्लियर है। मुझे एक सेकंड यूटिलाइज करनी है, अपने काम पे फोकस है। लोगों ने कहा ना, काम ही पहचान, फालतू 1 मिनट खराब। विजन साफ है, बिल्कुल क्लियर जी। ये थे नवीन गोयल जी,
जिनसे हमने बातचीत की, इनका विज़न बिल्कुल क्लियर है। गुरुग्राम से ये प्यार करते हैं और गुरुग्राम के सपने सजाने के लिए और सपनों को बनाने के लिए ये जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हमेशा गुड़गांव की जनता को साथ लेके चलते हैं। ग्रीन सिटी फिट सिटी इनका नारा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।